हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये तो रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि इससे हमको क्वेश्चंस का आइडिया लगता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग को पढ़ना क्या है। क्योंकि जीके का तो बहुत ही ज़्यादा पोर्शन होता है, उससे अननेसेसरी क्वेश्चंस हमको नहीं पढ़ना होता, केवल वही क्वेश्चन पढ़ना जो ऑथेंटिक होते पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें पूछा गया कि इनमें से किस क्रिकेट टीम ने 2017 की देवधर ट्रॉफी जीता। अब आपके पेपर में देवधर ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिकेट की हो या फिर हॉकी की या फुटबॉल की, कोई भी ट्रॉफी हो वहाँ से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, ठीक है। और ख़ासकर ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चंस हमने केवल आपको दिखाया इसलिए है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है। ये आपके पेपर में 2017 नहीं 2020 पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया कि खालिस्तान की महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2016 जीती। 2016 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीता था। तो ये क्वेश्चन का आइडिया लगाने के लिए पेपर का क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रॉफी से बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में अपनाए गए खालिस्तान संशोधन के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में रूस से लिए गए हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने हाल ही में अंतरा और छाया नामक दो गर्भ निरोधक आरंभ किए। अंतरा एवं छाया नामक दो गर्भ निरोधक किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे आरंभ किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मंत्रालय जो प्रमुख कार्य करता है, उनके द्वारा जो नई योजनाएं शुरू की जाती हैं उनको आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। योजनाएं कब शुरू की गई और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी आपके पेपर में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ग्वालियर शहर खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर शहर जो है मध्य प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है। तो ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश की चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई। तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 2012 में हुई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं उनकी डेट सहित आपको याद होना चाहिए। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। तो इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य जो जल मार्ग बनाया गया है भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। इसे NWN1 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, नेशनल वाटर वे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो बनाया गया है गंगा नदी पे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग उपयोग करता है। तो एल्युमिनियम जो होता है वह बॉक्साइट का अयस्क होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन जो है कहाँ पर स्थित है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है यह आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत 2017 में हुई। तो जो भी ट्रेनें अभी नई नई शुरू की गई हैं सौर ऊर्जा, जैसे सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके रीवा जिला में लगाया गया है। रीवा एक संभाग भी है मध्य प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय जो है वह आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है
कि 2017 में मध्य प्रदेश शासन ने खालिस्तान को कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया। कुमार गंधर्व पुरस्कार 2017 में जो है कपिला वेणु को सम्मानित किया गया था। इसी तरह अब आपके पेपर में पूछेगा कि 2020 में जो है किसे कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा उठेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि पद्म पुरस्कार हर वर्ष खालिस्तान के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है हर साल गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान को अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए तथा रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में जाना जाता था। तो रानी अवंतीबाई लोधी को जो है रामगढ़ की रानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पेपर जो आपका मध्य प्रदेश का पुलिस का पेपर होगा, इसमें आपको मध्य प्रदेश से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समथिंग 30 से 40% क्वेश्चन। इसलिए मध्य प्रदेश का पोर्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है। 1973 में लॉन्च किया गया खालिस्तान अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। माउंट आबू खालिस्तान राज्य में है। तो माउंट आबू जो है राजस्थान राज्य में स्थित है और ये अरावली की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची चोटी है अरावली पहाड़ी की माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसादेव क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है। तो बसादेव जो है वह बघेल खंड में पड़ता है। ठीक है, तो बघेल खंड कौन सा क्षेत्र होता है? जैसे हमारा रीवा हो गया, सतना हो गया, सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, ये पूरा एरिया जो है बघेल खंड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बघेली भाषा बोली जाती है। तो बसादेव जो क्षेत्र है वह आपके बघेल खंड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि होशंग शाह का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो होशंग शाह का मकबरा आपके मांडू में स्थित है। ठीक है ना, मांडू में जो है होशंग शाह का मकबरा स्थित है। और मकबरे जितने भी मकबरे स्थित हैं सभी को आपको याद करना है मध्य प्रदेश से संबंधित। देन अगला क्वेश्चन है 2018 में हैदराबाद में खालिस्तान भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा 2018 में विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी? 105वीं विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। ठीक है ना, हैदराबाद। तो 105वीं बैठक इसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पेपर में विज्ञान समारोह कब मनाया जाता है और वो कहाँ पे मनाया गया, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया और किस शहर में किया गया, कौन से राज्य में किया गया, यहाँ से आपके पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने आपको करवाए जीएस सेक्शन था पूरा और इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अलावा जैसे इसमें रीजनिंग होता है, मैथ होता है, इसको हम लोग अन्य किसी भी वीडियो में आपको बता देंगे। इनको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है और आसानी से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही कम टाइम में। और इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इस साल जो आपका पेपर होने वाला है 2021 में जो ये मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें 4000 वैकेंसी जो हैं। तो जनरल के लिए 1030 से 40 सीटें हैं। तो जनरल के लिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। पिछले साल इसमें मेरिट समथिंग 79 या 78 नंबर गई थी। इस साल अगर किसी भी बच्चे को फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 80 से 85 नंबर जरूर लाने ही होंगे अगर उसको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि फिजिकल मायने नहीं रखता, फिजिकल के नंबर आपके ऐड नहीं होते हैं। तो आपको रिटन एग्जाम में ही अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। हम इसी तरह आपके लिए जितने भी पेपर हैं, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर हो, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी हम आपको इसी तरह कंटिन्यूस सॉल्व करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।